फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूक्लियाई चैप्टर का। कैलकुलेट फॉर हाउ मेनी ईयर्स विल द फ्यूजन ऑफ 2 किलोग्राम ड्यूटेरियम कीप 800 वाट इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लोइंग। टेक द फ्यूजन रिएक्शन एज 1H2 plus 1H2 gives 2 helium-3 plus neutron with emission of energy 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम सभी जानते हैं कि एवोगेड्रो नंबर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो ये 2 गिवन है 1H2 में, ये जो मास नंबर गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग 2 ग्राम में जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे वो किसके इक्वल होंगे? एवोगेड्रो नंबर के बराबर। केमिस्ट्री में ये मोस्ट फैमिलियर कंसेप्ट रहता है। तो 2 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? 6.022 × 10⁻23। तो 2 ग्राम का अगर हम कैलकुलेट कर चुके तो 1 ग्राम में कितने होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 से डिवाइड करना होगा। नाउ द नंबर ऑफ एटम्स इन 2 किलोग्राम। वाई 2 किलोग्राम? बिकॉज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 किलोग्राम ड्यूटेरियम के बारे में बात कर रखी है। तो 2 किलोग्राम मतलब 2000 ग्राम होगा। तो हमने यहाँ पर जो ये वैल्यू आई हुई है इसको 2000 से मल्टीप्लाई कर दिया। वी गेट 6.022 × 10⁻26 एटम्स। क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये जो 3 ज़ीरोज़ हैं इसके साथ मर्ज होकर पावर से ऐड होकर 26 एटम्स बन जाएंगे। अब जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ जो एनर्जी रिलीज़ हुई है वो 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो एनर्जी रिलीज्ड इन रिएक्शन 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ देखिए हमारे पास 2 ड्यूटेरियम एटम्स हैं। अगर हम इसमें से किसी एक ड्यूटेरियम एटम की एवरेज एनर्जी निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी बात, 2 ड्यूटेरियम एटम्स की करस्पॉन्डिंग एनर्जी 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर हम एक ड्यूटेरियम एटम के लिए एनर्जी डिटरमाइन करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 3.27 डिवाइडेड बाई 2। तो एनर्जी रिलीज्ड पर ड्यूटेरियम 3.27 डिवाइडेड बाई 2। सो वी गेट 1.635 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Now energy released by 6.022 × 10⁻26 atoms means 2 किलोग्राम जो यहाँ क्वांटिटी है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 6.022 × 10⁻26 एटम्स। तो अगर हम इतने एटम्स के लिए एनर्जी डिटरमाइन करें तो क्या करना होगा? सिंपल सी बात, हमने एनर्जी रिलीज्ड पर ड्यूटेरियम निकाला है 1.635 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने एटम्स के लिए एनर्जी हमें मल्टीप्लाई करके निकाल लेनी है। तो 1.635 × 6.022 × 10⁻26 जो एटम्स गिवन है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9.845 × 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाएगी। नाउ एनर्जी रिलीज्ड बाय 6.022 × 10⁻26 एटम्स इन जूल। देखिए एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आप सभी जानते होंगे कि इफ़ वी वांट टू कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन जूल देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल, है ना। मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। अब यहाँ मेगा है और 1 मेगा कितने के इक्वल होता है? 10⁻6। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के इक्वल हो जाएगा? 1.6 × 10⁻13 जूल। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे पास ये एनर्जी आई हुई है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर हम इसे जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें 10⁻13 लेना होगा, ना कि -19। ये ध्यान रखिएगा। तो 1.6 × 10⁻13 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस एनर्जी को। वी गेट 15.75 × 10⁻13 जूल। हमारे पास सॉल्व करने के बाद ये एनर्जी आ जाएगी। नाउ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी आएगी? तो ऑब्वियस सी बात है, हम सभी ये फॉर्मूला जानते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क जो है एनर्जी के इक्विवेलेंट है, तो एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम आ जाएगा। तो पावर कितनी है? क्वेश्चन में गिवन है 800 वाट। जो इलेक्ट्रिक लैंप हमने ले रखा है उसकी जो पावर है 800 वाट। तो 800 वाट
यहाँ पावर हमने यूज़ कर ली और टाइम कितना क्या रखा है 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं तो इसलिए 1 सेकेंड ले लिया। वी गेट 800 जूल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पावर 800 वाट गिवन है इसका मतलब ये होगा कि 800 जूल एनर्जी कंज्यूम की जा रही है बल्ब के द्वारा 1 सेकेंड में। तो 800 जूल हमारे पास 1 सेकेंड की एनर्जी आ गई। नाउ टाइम रिक्वायर्ड, टाइम कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? तो जितनी हमारे पास एनर्जी ये आई हुई है 6.022 × 10⁻26 एटम्स की, कितनी आई हुई है 15.75 × 10⁻13 जूल। तो हम इसको बल्ब की कंजम्पशन के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है 800 जूल से डिवाइड कर देंगे। तो आफ्टर डिवीज़न वी गेट 1.968 × 10⁻11 सेकेंड्स। 1.968 × 10⁻11 सेकेंड्स। अब यहाँ देखिए ये जो एनर्जी है वो सेकेंड्स में, किसमें है सेकेंड्स में। तो टाइम अगर हमें ईयर्स में डिटरमाइन करना है तो क्या करें 1.968 × 10⁻11 ये जो सेकंड में एनर्जी हमारे पास आई हुई है और सॉरी टाइम आया हुआ है, इस टाइम को हमने ईयर्स में कन्वर्ट करना है। तो हम सभी जानते हैं 1 ईयर में कितने डेज़ होते हैं 365 और 1 डे में कितने आवर्स होते हैं 24। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60। तो इस तरीके से जब हम सेकंड को ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 365 × 24 × 60 × 60 इस कंप्लीट से हम इसे डिवाइड कर देंगे। आफ्टर डिवीज़न वी गेट पहले से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 0.31536 इंटू 10⁻8। तो 10⁻8 जो है वो 10⁻11 को कैंसिल आउट करके यहाँ 10⁻3 कर देगा और इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 6.24 × 10⁻3 ईयर्स आएगा। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये टाइम की आ गई। और ये ध्यान रखिएगा ईयर्स में वैल्यू निकालना ठीक रहता है, क्योंकि जब टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो तो ईयर्स में ही वैल्यू निकाली जाती है। अदरवाइज़ अगर आप सेकंड्स में भी डिटरमाइन कर लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में साफ तौर पे मेंशन हो कहीं कि ईयर्स में वैल्यू आप निकालिए टाइम की, तो फिर आप ज़रूर निकालेंगे। देखिए यहाँ पर मेंशन है साफ तौर पर कैलकुलेट फॉर हाउ मेनी ईयर्स, तो इसीलिए ईयर्स में डिटरमाइन करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ फिर एक आधा नंबर कई बार एग्ज़ामिनेशन में काट लिया जाता है, एग्ज़ामिनर काट लेता है, तो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो सेकंड्स में वैल्यू आने के बाद आप उसको ईयर्स में ज़रूर कन्वर्ट करें। सिंपल प्रोसेस, थोड़ी कैलकुलेशन आपको शायद मुश्किल लग सकती है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो आप कम टाइम में उसे आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।